गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो सुगंधा रहती है वो जेल से रिहा हो जाती है और उसको बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शाउट करने लग जाती है और चिल्लाने लगती है और सारा ब्लेम कृषा की तरफ डालती है। अहाना को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि उसके डैड को जैसे ही पता चला कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं तो क्या रिएक्ट करेंगे। पर उसके डैड कुछ भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि कृषा हर एक सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है और वो अहाना को श्योरिटी देती है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम अपने करियर और अपने कॉलेज पे आराम से फोकस करो। जब नेक्स्ट डे की बात आती है तो वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में अविनाश उसके साथ फ्लर्ट करता है जिसके लिए वो उसे मना कर देती है और जब वो बाहर निकलती है तो कृषा उसको सामने ही मिलती है। कृषा को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कृषा अब उसको और प्लस उसके साथ दोस्तों को कॉफ़ी पिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेके जाती है। अब उसके आगे जब कॉफ़ी पीने के लिए ये लोग बैठे रहते हैं और चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो कृषा सिर्फ अपने मोबाइल पे देख रही रहती है। कृषा हमेशा से कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को करना प्रेफर करती थी। उसे फालतू की गॉसिपिंग इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अपने मोबाइल की तरफ देखकर वो कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी कि जैसे कि लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो या लाइफ कुछ कैसे बेनिफिटेबल हो। तभी सचिन उसको मैसेज करता है और उसे मैसेज करके बोलता है कि तू कहाँ पर है, मुझे कुछ ज़रूरी बात तुझसे करनी है। यहाँ पर कृषा उसका रिप्लाई करती है कि मैं कॉफ़ी शॉप में हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, कौन से कॉफ़ी शॉप में, मैं आता हूँ तुझसे मिलने के लिए। तभी यहाँ पर कृषा कह देती कि नहीं, शाम का टाइम है, मैं तुझसे मिलने आ जाऊँगा। क्यों, क्या हुआ है? तो कहता है कि मिसेस शेट्टी से रिलेटेड बात करनी है। तो कहता है कि सुगंधा शेट्टी के बारे में बताना है। तो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ तुझे, लेकिन अभी मैं अहाना के साथ हूँ और थोड़े टाइम के बाद मैं तुझसे कैचअप करती हूँ। यहाँ पर सचिन भी काफ़ी समझदार था, उसे भी पता था कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो वो ओके लिख के भेज देता है। कृषा तो अपने फ़ोन पर ही चैट कर रही थी। उसी समय जो अहाना थी वो अपने दोस्तों को काफ़ी मतलब एक्साइटेड वे में सब कुछ बता रही थी कि कैसे कृषा और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा और कैसे उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। ये सारी बातें जब कृषा सुनती है तो कृषा ये बोलते कि ये लड़की से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, प्राइवेट ही रखनी चाहिए। बट ये बंदी एक्सट्रोवर्ट इंसान है, पूरी दुनिया को खड़े होके चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि जो हम दोनों के बीच में चल रहा है, इससे कभी आप साइलेंट की उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। कृषा फिर ध्यान नहीं देती है और वो अपने काम में लग जाती है। और उसी समय मरियम का भी फ़ोन आता है। वो कुछ डिज़ाइंस बेचती है तो वो डिज़ाइंस को देख रही रहती है। कॉफ़ी शॉप में ऐसी मस्ती मजाक चल रही रहती है। कृषा की नज़र जब एक बार अहाना की तरफ जाती है, जब वो कॉफ़ी पीने के लिए जब अपना सर ऊपर करती है तो वो देखती है तो अहाना बहुत मस्तीखोर और इतना ग्लो और उसके चेहरे पे ना एक अलग ही स्माइल थी और वो बहुत बहुत इंथुसियास्टिक वे में उसे बताए जा रही थी। ये देख के कृषा के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है क्योंकि इन 4 दिनों में उसके चेहरे से स्माइल पूरे तरीके से चली गई थी क्योंकि मिसेस सुगंधा शेट्टी जो जेल में थी और जब वो निकली तो उन्होंने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे रिएक्ट करना था और उसे ये भी टेंशन थी कि अगर सबको उसके रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा, उसके डैड को, तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो चीज़ें बहुत अलग सी थी। लेकिन आज जब वो बहुत प्यार से, शांति से, हंसते खिलखिलाते हुए उसे देख रही थी तो उसे भी सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर में वहाँ से निधि बोलती है कि तुम तुम भी कुछ बोलो कृषा, ये तो कंटिन्यूस बोलती जाएगी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, उसे ही बोलने दो। तभी वो बोलती है कि हाँ हाँ, ये तो कुछ नहीं बोलती, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। तभी अंजलि बोलती यार उसको तो बोलने दे। तभी यहाँ से कृषा कहती है ब्रेक मारी, तुम शांत हो जाओ। कितना बकबक करोगी, तुम थकती नहीं हो क्या? जब से आई हो तब से कंटिन्यूस लगी हुई हो। ब्रेक मारी, शांत हो जाओ। तभी आहाना एकदम से गुस्से से बोलती है मुझे ब्रेक मारी मत बोला करो, वरना मैं तुम्हें कुछ और नाम से बुलाऊंगी, जानू। तो वो कहती अच्छा रहने दो, तुम पब्लिक प्लेस में मुझे जानू जानू कह के ना ही बुलाओ तो अच्छा है, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी ब्रेक मारी।
पर तुम थोड़ा सा तो ब्रेक मारो, इतना कंटिन्यूस बोले जा रही हो, तुम्हारे दोस्तों को तो बोलने दो, वो तो कम से कम कुछ बोलें, तुम मुझे तो बोलने ही नहीं देती हो, तो उन्हें तो बोलने दो। तो तभी उसके दोस्त दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसे तुम हैंडल करती हो इसे, आई मीन लाइक ये कंटिन्यूस बोली जाती है, हाउ यू जस्ट हैंडल। तो कृषा कहती है तुम ही देख रहे हो किस तरीके से हैंडल होता है मेरा। तभी वहाँ से जो एक लड़की रहती है वो कृषा की तरफ देखे जा रही रहती है, और अहाना की नज़र उस लड़की की तरफ पड़ती है, और वो भी उसे उसी ते ही गुस्से से देखे जा रही थी, क्योंकि जो लड़की है वो उसे कृषा को जब देख रही रहती है तो वो बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही रहती है, और जैसे उसे उसकी ये सारी हरकतें अच्छी लग रही थी और अट्रैक्टिव लग रही थी। और कृषा उस दिन सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि कृषा ने वाइट कलर की शर्ट पहनी रहती है, ब्लू जीन्स और शूज़, प्लस हाथ में एक स्मार्ट वॉच, और उसके बाल टाए रहते हैं और चेहरे पे गॉगल पहना रहता है, जिसको देखकर कोई भी लड़की अट्रैक्ट तो हो ही सकती है। तो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। अहाना की नज़र सिर्फ उधर ही जा रही थी और कृषा अपने मोबाइल पे लगी थी, वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी। तभी यहाँ से अंजलि और निधि उसे बोलते हैं कहाँ ध्यान है तेरा, और तू वहाँ क्या देख रही। तो कहती वो देखना यार, ये लड़की बार बार कृषा को घूर घूर के नहीं देख रही है। तो अंजलि और निधि भी थोड़ा सा टिल्ड होते हैं और देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है हाँ ये लड़की तो ऑफकोर्स कृषा को देखे जा रही है। तभी अहाना जो होती है वो कृषा की तरफ देख के बोलती है सुनो। तो कृषा कहती है हाँ बोलो। वो लड़की को तुम जानती हो क्या, वो लड़की तुम्हें देखे जा रही है। तो वो कहती कौन सी, तो कहती वो साइड वाली। तो फिर फर्स्ट टाइम कृषा अपनी नज़रें उठा के उस लड़की की तरफ देखती है, और जैसी उस लड़की की तरफ देखती है वो स्माइल करने लगती है। वहाँ से वो लड़की अपना गॉगल निकालती है और गॉगल को साइड में रखकर बोलती है कि मैं याद हूँ या भूल गई हो। तो यहाँ से कृषा अपनी सीट से उठ के बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, और तुम्हें देखकर तो मैं इतना मुस्कुरा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या। वो लड़की एकदम से आगे आती है और कृषा को टाइट हग करती है, और कृषा भी उसे हग बैक करती है और बोलती है कि कैसी हो तुम। तो वो कहती है कि मैं तो बढ़िया हूँ, और एज यूजुअल आई एम अ डैम सेक्सी, तुम अपनी बताओ। तो कहती है कि एज यूजुअल, जैसे पहले तुम थी वैसी ही हूँ। तो कहते नहीं नहीं, पहले से कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो। तो कहती मैं पहले से ही स्मार्ट थी। तो तभी जो हमारी आहाना रहती है वो पूछती है कृषा तुम जानती हो इसे। तो वहाँ पर वो लड़की कृषा के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है ये मुझे नहीं जानेगी तो किसे जानेगी। ऑल टाइम इसने 2 साल मेरे साथ बिताए हैं, 2 साल हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के पास रहे हैं और एक दूसरे के लिए रहे हैं, तो ये मुझे कैसे नहीं जानेगी। बस इतनी बात का बुरा लग रहा है कि बैंगलोर क्या आए लोग हमें ही भूल गए। तो वो हंसते हुए बोलती है गरिमा मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ क्या, और ऐसा हो सकता है क्या। ऑफ कोर्स हॉस्टल में जब हम साथ में थे तो ऑल टाइम वी हैविंग अ गुड फ्रेंडशिप। तो कहती वैसे भी हॉस्टल में सारी लड़कियां जो तुम पे मरती रहती थी उनका क्या ही कहना। ओ ओ कृषा प्लीज़ मेरा लैपटॉप सही कर दो ना, ओ कृषा प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दो ना, ओ कृषा ये कर दो ना, वो कर दो ना। तुम्हारे पीछे लड़कियां कैसी पागल थी, आई नो दैट डेज, एंड आई थिंक कि आज भी वो चार्म तुम्हारे अंदर अभी भी है, गरिमा कहती है। तो कृषा हंसते हुए कहते हैं कि वो चार्म कभी जाएगा क्या। तो कहती हूँ पर इन मैडम को कोई लेना देना नहीं था कि 4 लड़कियां आकर भी बैठ जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये बस अपने काम से काम रखती थी। और यही बात मुझे कृषा की हमेशा अच्छी लगती थी। लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, जब कोई आपके लिए पीछे पड़ा हो तो आप हमेशा से फ़ायदा उठाना चाहोगे, पर कृषा कभी भी कोई सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाती थी। इसलिए आई लव यू कृषा, यू आर सो स्वीट, ऐसे करके उसके गालों को खींचने लगती है। तभी वो कहती है आउच गरिमा दर्द होता है। तो कहती ओ दर्द होता है। फिर वो उसके गाल को साइड में करके उसे किस कर देती है। ये देखकर तो अहाना जल के राख हो जाती है, और उसको ऐसा लग रहा था कि अब अगर तूने टच किया तो मैं तेरा गला दबा दूंगी, पर वो इतना भयंकर रिएक्ट नहीं करती है।
पर उसका जो भी रिएक्शन रहता है यहाँ पर ऑलरेडी कृषा को समझ में आ जाता है। तो कृषा गरिमा को कह के बोलती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? तो वो कहती है कि यार था बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स का क्या होता है, आते और जाते रहते हैं। तुम्हारी तरह बॉयफ्रेंड चाहिए था ना, कि जो ऑल टाइम मेरे साथ रहे, मेरे नखरे उठाए और मुझे इतने प्यार से रखे। यू नो व्हाट, मेरा जब बॉयफ्रेंड बना था ना, तो मैं बहुत अच्छे से सोच रही थी कि यार उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट उसमें तो थी नहीं। लेकिन जो क्वालिटीज़ मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए वो सारी कृषा तुम्हारे अंदर है। तुम्हें देख के अंदर से वाइब्स आती है कि ओ यार बस यही 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 क्वालिटीज़ चाहिए मुझे। तो कृषा ऐसे देख के थोड़ा सा टर्न होती है उसकी तरफ और कहती कि वो क्वालिटीज़ क्या है? तो कहती है यार केयरिंग नेचर, इंटेलिजेंसी, स्मार्ट, मैच्योरिटी, जो अपने पार्टनर्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले। और तुम्हें कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है यार, जब तुम खाना बनाती हो तो काफ़ी अच्छा बनाती हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यू नो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि तुम केयरिंग नेचर की हो, अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो तुम ध्यान में रखती हो। तो यू आर द कंप्लीट हस्बैंड मटेरियल, और फिलहाल मैं क्यों ना चाहूँ। तो कृषा हंसते हुए बोलती कि बस बस आज के लिए इतना मिर्च मसाला सही है। वैसे तुम किसी की तारीफ करोगी तो उससे कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही, वरना तो तुम किसी से तारीफ भी नहीं करती हो। कृषा गरिमा की तरफ देख के बोलती, तो गरिमा कहती लिटरली यार मैं पहले वैसी थी, बट नहीं मैं जेन्युइनली तारीफ कर रही हूँ। बस मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कृषा। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। यार मैं कल कल मैं अपनी पूरी सिस्टर के साथ बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की गोद भराई है, मैं उसके लिए आई हूँ। और मैं चाह रही थी कि हम कुछ वक्त एक साथ बिता लें, क्योंकि पुराने दिनों को याद करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो व्हाट यू से? तो कहती यार श्योर, तो यू एंड मी। तो तब यहाँ एकदम से बोलती वाई यू एंड, मतलब वाई यू बोथ, मतलब तुम दोनों ही क्यों, हम भी तो हैं, हमें क्यों इग्नोर कर रहे हो? तो तभी वहाँ से गरिमा कहती है ओह सो क्यूट हो ना तुम आना, लेकिन बच्चे क्या करेंगे बड़ों के बीच में, तो तुम लोग अपने बच्चों के साथ खेलो। अब दो अडल्ट हैं एक साथ रहेंगे तो यू नो यू कांट बी विद अस ना। ऐसे बोलकर वो कृषा की तरफ देखने लग जाती है, और कृषा की नज़रें आहाना की तरफ देख रही रहती है, क्योंकि आहाना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कृषा कुछ भी नहीं बोलती। कृषा सिर्फ देख रही रहती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तभी आहाना गुस्से से टर्न होकर बस अपने हाथ में ना जो एक्चुअल में वो ग्लास रहता है उसको ऐसे बार बार प्रेस करे जा रही थी टर्न होके। फिर उसे एकदम से जम के गुस्सा आता है और वो जम के उसको प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वो कांच का गिलास टूट जाता है और एकदम से उसको चोट लग जाती है। कृषा जब जैसी देखती है तो वो एकदम से आहाना को टर्न करती है और बोलती तुम पागल हो क्या, तुम्हें ध्यान में नहीं आया? तो कहती वो तो बस टूट गया। तो कहती टूटा नहीं है, तोड़ा गया है, तुम्हारा गुस्सा तेज हो गया था, बैठो यहाँ पर। फिर वहाँ से वो वहाँ के मैनेजर को बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स है आपके पास, प्लीज़ लेकर आइए। वहाँ का जो मैनेजर होता है कॉफ़ी शॉप का, वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। कृषा उसका वाउंड साफ कर रही रहती है और अहाना बस घूर घूर के गरिमा को देखे जा रही रहती है, जैसे कि वो उसे नोच लेगी, खा जाएगी हर एक चीज़ की वे में। और गरिमा को उसकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही रहती है। गरिमा एकदम से बोलती है आहाना तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर घूर के देख रही हो? कृषा तो सब समझ रही थी, तो कृषा आहाना को बोलती है शांत हो जाओ तुम। तो और गरिमा की तरफ देख के बोलती कुछ नहीं यार, थोड़ा सा बच्ची है तो गुस्सा हो ही जाती है, क्योंकि हम तुमने उसे सीधे सीधे बोल दिया ना कि हमारे साथ नहीं घूम सकती है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गई और देखो हाथ में चोट मार ली। तो गरिमा हंसते हुए बोलती ओह माय गॉड यार, मुझे पता नहीं था तुमने बच्चे पाल के रखे हैं। आई मीन जहाँ तक कृष्णा मैं तुम्हें जानी हूँ, तुम्हें अडल्ट लोग और थोड़े से अपने से एज के बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, उनसे इंटेलिजेंसी चीज़ों को गेन करना पसंद है, बट तुमने फर्स्ट टाइम बच्चे पाल के रखे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट अब बच्चे रो रहा है तो चलो ठीक है, लॉलीपॉप तो है नहीं मेरे पास, तो चलो इनको भी ले चलते हैं।
अहाना बहुत घूर के गरिमा की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि वो उसको उस तरीके से बोल रही थी। तभी गरिमा बोलती, अरे अहाना ऐसे घूरो मत मुझे, मैं तुम्हें लेके चल रही हूँ, चलो चलते हैं साथ में। अंजलि और निधि भी अहाना के शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं कि गुस्सा मत करो। तभी जो कृषा रहती है वो अंजलि की तरफ और निधि की तरफ देख के बोलती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। बट एक्चुअल में गरिमा मेरी दोस्त है बहुत पुरानी, और हम उस समय से साथ में हैं जब हम मैं हॉस्टल में रहती थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहती है या आई अंडरस्टैंड। तो पर गरिमा के जाते से ही अहाना से उसे घूरे जा रही रहती है। तो गरिमा वहाँ से चिल्लाती है, कृषा चलो मेरे साथ जल्दी से, और ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाती है। अहाना भी भागते हुए जा रही रहती है। तो निधि और अंजलि उसको हाथ पकड़ के बोलते, शांत हो जा, चल रहे हैं। फिर वहाँ से जो अहाना होती है वो बोलती है कि कैसे जाएंगे हम। तो कृषा बोलती है कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, लेकिन मैं तो कार लेकर आई हूँ तो मैं कार से चलती हूँ। चलो कृषा तुम बैठो मेरे साथ कार पे। तो आहना बोलती है कि हम गाड़ी से आए हैं, हमारे पास खुद की एक्टिवा है, तो हम उससे चले जाएंगे। और वो कृषा का हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो तुम। तो बाकी जो उसके दो फ्रेंड्स और रहते हैं वो देख रहे रहते हैं। तभी वो कहती है कि तुम लोग कार पे तो बैठ सकते हो ना। तो कहते हैं कि हम भी अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम लोग भी गाड़ी ले लो, चलो। पर आहना तो मेरे साथ आराम से बैठ सकती थी, पर वो बैठना नहीं चाहती थी। फिर यहाँ से जो स्कूटी होती है उसमें कृषा बैठती है और आहना उसे टाइट हक करके बैठ रही रहती है, और गरिमा अपनी कार से जा रही रहती है। तो जो आहना होती है वो इतने टाइट हक करके कृषा से जब हक कर रही रहती है, तो वो गरिमा को ये दिखाना चाहती है कि तुम भाई जिस लड़की पे नज़र डाल रहे हो मत डालो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड आई लव हर। और गरिमा को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि गरिमा और कृषा एक अच्छे प्योर फ्रेंडशिप थी उनके बीच में। बट ये हरकतों से वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही थी कि दे आर द कपल्स, और ये चीज़ कृषा को अच्छी नहीं लगती है। तो कृषा बार बार आहना को बोलती है, तुम बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, थोड़ा सा डिस्टेंस करो। पर जो आहना रहती है वो अपनी जेलेसी पे आगे रहती है, और यहाँ पर कृषा ये सोच रही रहती है कि मुझे मेरा रिलेशन किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करना है, तुम शांत रहो। बट दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। फिर ये लोग मॉल की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो लोग मॉल जाते हैं तो वहाँ पर जो आहना रहती है वो कृषा का हाथ बहुत टाइटली पकड़ी रहती है। तभी वहाँ से जो गरिमा आती है अपनी कार वार पार्क करके, और वो एकदम से कृषा का हाथ पकड़ के बोलती चलें। तो कहती कहाँ चलना है। तो कहती कि चलो ना। फिर वो इंडोर गेम होता है जहाँ पर अडल्ट गेम होता है, मीन्स लाइक वहाँ बंचिंग जंपिंग भी होती है, वहाँ पर थोड़ा सा हाइड एंड सीक वाले गेम भी होते हैं। तो वो बहुत प्यारा सा माहौल होता है। तो वो बैंगलोर में बहुत अच्छे मॉल पे बहुत सारी इंडोर गेम्स होती हैं। तो ये इंडोर गेम्स में जब गरिमा लेकर जाती है हाथ पकड़ के कृषा का, और कृषा ने हाथ क्या बोलते हैं आहना का पकड़ा रहता है, तो वो उसको नहीं छोड़ती है। फिर ये लोग गेम ओपन हो रहे रहते हैं, बहुत सारे गेम खेल रहे थे। तो उसमें जब बंचिंग जंपिंग का गेम रहता है तो आहना बोलते कि मैं यहाँ कूदूंगी। तो कृषा कहती है कि नहीं नहीं वो थोड़ा सा डेंजरस है, तुम मत कूदो। लेकिन वो सुनने वालों में से कहाँ थी कि वो बोलती कि नहीं नहीं मैं तो यही कूदूंगी। तो जो आहना होती है वो बच्चों की तरह जिद करके वहाँ कूदने के लिए चली जाती है बंचिंग जंपिंग में। और जैसी बंचिंग जंपिंग में जा रही रहती है तो उसके अपोजिट में जो वहाँ का इंस्ट्रक्टर रहता है वो जम जम के कूदेगा, तो तब आहना उचकेगी। और तो वो उचक रही रहती है, लेकिन वो उचकते उचकते थोड़ा सा उसे डर लग रहा लगता है, एक या दो बार उचकती है। फिर यहाँ पर जो कृषा होती है वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर को बोलती है कि आप रुको, आप मत करो। तो कहते हैं नहीं नहीं मैडम अभी आप करने दीजिए। इंस्ट्रक्टर को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि आहना थोड़ी सी डर रही थी। तो कृषा बिना सोचे समझे वो भी बंचिंग जंपिंग में कूद जाती है, और वो मिडल ऑफ द गेम में कूद जाती जब ऑलरेडी हो। अगर वो सही तरीके से ना कूदती तो इस चीज़ से चोट कृषा को भी लग सकती थी। पर कृषा बिना सोचे समझे बस कूद जाती क्योंकि उसे पता रहता है कि आहना डरी हुई है।
तो आहाना कूदते टाइम आहाना को वो एकदम से टाइट हग कर लेती है और वो दोनों चिपक कर कूद रहे रहते हैं, क्योंकि सामने वाला कूदता है तो उससे वो दोनों कूद रहे रहते हैं। और यहाँ पे आहाना भी बहुत टाइटली हग कर लेती है कृषा को और कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तो कहती है मुझे पता था, तो तुम डरो मत। और इस तरीके से वो काफ़ी उसको हग कर ही रहती है। तभी यहाँ पे गरिमा बहुत घूर घूर के देख रही रहती है। तो गरिमा ऐसे बोलती है, ओ छुटको, ओ बच्चों इधर आओ। तो वहाँ से अंजलि और निधि आती है, बोलती कि ये क्या मतलब चल रहा है। दे आर ये कृषा को मैंने कभी इस तरीके से देखा नहीं है किसी के साथ, देयर इज अ समथिंग समथिंग। तो अंजलि और निधि कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमें क्या पता। तो तभी वो बोलते हैं, ओ छुटको बच्चों मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, देयर इज अ समथिंग समथिंग। तो निधि बोलती ऑफ कोर्स समथिंग समथिंग, कोई भी इतने बड़े डेंजरस गेम में ये पागल इंस्ट्रक्टर ऐसे कूदे कूदे ही जा रहा है, और इतनी बड़ी में कूद कर कोई थोड़ी ना जाएगा, और इतने टाइप से कंसोल किया, जाहिर सी बात है वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो करेगी। तब यहाँ से गरिमा हंसते हुए बोलती सीरियसली। तभी अंजलि बोलती कि तुम्हें तो जेलस फील होना चाहिए ना, क्योंकि यू लव कृषा। तो कहती ओह स्वीट हार्ट्स, नो नो आई डोंट लव कृषा। कृषा और मैं एक अच्छे बडी हैं और हम दोनों मस्ती मजाक करने वालों में से हैं। हम हॉस्टल में साथ रहे हैं, हम देख दो वी आर द सिस्टरहुड, ओके, हम दोनों के बीच में सिस्टरहुड वाला चीज़ें हैं, कोई वैसा वाला नहीं है। तो तभी अंजलि कहती ओ रियली। तो वहाँ से निधि बोली पक्का। तो वो कहती कि हाँ पापा पक्का। और पर मैंने कभी कृषा को इस तरीके से नहीं देखा किसी के लिए प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो कभी किसी के लिए इतनी प्रोटेक्टिव होती ही नहीं है, और ना वो इतना प्रोटेक्टेड कभी किसी के लिए फील करती है। तो ये बात सुन के बोलती है कि हाँ तो आप कृषा के बारे में बताओ ना। तो कहती है नो नो, कृषा की लाइफ में ना कृषा खुद जब तक नहीं बताएगी हम कुछ नहीं बता सकते। वेल गाइस यू एंजॉय द मोमेंट, चलो मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर घूमने, चलो वहाँ पर घूमने चले। तो कहती हाँ। थोड़ी देर के बाद इंस्ट्रक्टर भी, मतलब जो 2 मिनट का टाइम रहता है उस 2 मिनट में इंस्ट्रक्टर भी रुक जाता है और ये दोनों वहाँ पर होते हैं। तो आहाना ने तो बहुत टाइटली हग किया रहता है कृषा को, कृषा भी उसे बहुत प्यार से कंसोल करती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जंपिंग वगैरह उठते हैं तो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और शांति से एक दूसरे को टाइटली हग करके बैठे रहते हैं। वहाँ वो जो इंडोर गेम्स के लोग खेल के थक जाते हैं वो लोग खेल रहते हैं। बाकी गरिमा, निधि, अंजलि ये सब मस्ती मजाक में खेल रहे थे। अंजलि जो रहती है जब गरिमा के साथ खेल रही रहती है तो उसे भी गरिमा के साथ खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि गरिमा भी थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव नेचर की थी, क्योंकि वो अंजलि को गिरने से बचा रही थी और अंजलि को बार बार पकड़ के बोल रही थी कि तुम गिरो मत। तो गरिमा अंजलि का हाथ काफ़ी अच्छे से थाम रही थी। तो ये चीज़ निधि भी देख रही थी। तो निधि को भी थोड़ा लग रहा था कि यार अंजलि को इतना वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है, और जबकि मैं भी हूँ। तो तभी निधि कहती है कि यार तुम्हें मेरी तो फिक्र है नहीं गरिमा, तुम तो बार बार देखे जा रही हो अंजलि की तरफ। तो वो कहती है निधि अंजलि गिरने वाली थी, दैट्स व्हाई मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भी देख लूँगी, डोंट वरी। तो वो निधि के लिए भी चलती है। तभी गरिमा जब निधि को इम्पोर्टेंस दे रही थी तो ये बात अंजलि को अच्छी नहीं लग रही थी। तो अंजलि बोलती है कि यार तुम तो मुझे भूल ही गई। तो गरिमा बोलती है ओ यू गाइस सो किड्स, तुम कैसे पागल बच्चे हो, मैं कहाँ फंस गई हूँ, तुम दोनों खेलो मैं निकलती हूँ। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि गरिमा बहुत क्यूट है यार। तो निधि बोलती कि हाँ क्यूट है। एक्चुअल में सबके सब मस्ती मजाक ही कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग शांत होते हैं तो ये लोग आके बोलते हैं। तभी गरिमा एकदम से बोलती है ओ लव बर्ड्स आर यू गाइज ओके, पानी वानी लेकर आऊँ क्या। तभी कृषा एकदम से घूर के देख के बोलती है कि क्या। तो आहाना को तो ये चीज़ अच्छी लगती है तो कहती है कम ऑन कृषा, ऑफ कोर्स यू गाइस आर कपल, मुझे क्या बच्चे हो क्या, मैं समझ नहीं पाती हूँ, तुम इतनी बड़ी पागल की तरह कूद गई वहाँ पर गेम खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है। चलो मुझे थोड़ा बाहर चलना है। 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। जैसे ही वो कॉल पिकअप करती है गरिमा, तो वहाँ पे उसकी सिस्टर का कॉल होता है और सिस्टर से वो बात करने लग जाती है। वो कहती है ओके अक्का मैं आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो, बस बस आ ही रही हूँ थोड़ी देर में। तो वो बोलती है कि अच्छा चलो मैं जा रही हूँ और मुझे जाना चाहिए।
तो तभी वहाँ से कृषा पूछती है कि कहाँ जा रही है तू? तो वो एक एरिया बता देती है कि मैं XYZ एरिया में जा रही हूँ। तभी वहाँ से अंजलि कहती है कि आप मुझे ड्रॉप कर दोगी, मेरा घर वहीं पर है। तो वो कहती है श्योर, व्हाई नॉट, चलो चलते हैं। निधि बोलती है कि आई तो तू मेरे साथ थी, जा उसके साथ ही। तो कहती है यार तेरे को उल्टा पड़ जाएगा ना, तू मुझे छोड़ेगी तो। कहती है हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, तू जा। यहाँ पर जो गरिमा रहती है वो अंजलि का हाथ पकड़ के बोलती है अब चलो भी, मैं लेट हो जाऊंगी। अंजलि को उसका गरिमा का इस तरीके से हाथ पकड़ना काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो मेरा हाथ पकड़ना बंद कर। तो कहती है बाद में। जब गरिमा और अंजलि नीचे की तरफ जाते तो गरिमा बहुत प्यार से गेट ओपन करती है और बोलती है ब्यूटीफुल लेडी प्लीज सिट। तो वहाँ पे अंजलि को वो गेस्चर बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार से बैठती है। गरिमा अपनी कार का डोर ओपन करती है, फिर वो गियर रिवर्स करती है और कार चला रही रहती है। अंजलि थोड़ी देर तक तो सिर्फ और सिर्फ गरिमा को देखे ही जा रही थी, क्योंकि कार चलाने का जो तरीका होता है ना वो बहुत अलग था। जैसे स्टीयरिंग व्हील को वो बहुत प्यार से मूव कर रही रहती है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही तरीके से। तो यहाँ पे अंजलि को उसके साथ वो वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा था और गरिमा भी बहुत अच्छे से अंजलि के साथ वो टाइम मतलब अच्छे से ही बात कर रही थी, क्योंकि उसके लिए तो वो बच्ची थी तो वो बच्चों की तरह उसे ट्रीट कर रही थी। म्यूजिक्स वगैरह भी चलाती हैं। यहाँ पर जब कृषा और आहाना दोनों एक दूसरे के से नॉर्मल हो जाते हैं तब वो लोग भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वो घर की तरफ जाते हैं तो उसे वो बहुत अच्छे से बोलते कि तुम घर पे जाना, रिलैक्स करना। यहाँ से वो जाते टाइम सचिन से मिलते हुए जाती है। तो सचिन उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे जासूस छोड़े गए हैं और तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी है तुम्हारी सुगंधा ने, मिसेस शेट्टी ने। तो वो हंसते हुए बोलती कि वो तो मुझे पहले से पता था, बट उन्हें इतने आसानी से चीज़ें नहीं मिलेगी और जब सही वक्त आएगा तो उन्हें मिल जाएगी चीज़ें। तुम्हें तो पता है ना क्या करना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। और ऐसे करके सचिन और कृषा भी एक दूसरे से बातें करते हैं। सचिन एकदम से कृषा से पूछता है तूने खाना खाया? तो वो बोलती है कि नहीं यार मैंने नहीं खाया। तो वो कहती है कि तू घर पे जाके खाना बनाएगी? तो कहती है कि हाँ मुझे घर पे जाके खाना बनाना पड़ेगा। तभी सचिन बोलता है चल। सचिन बहुत दिनों के बाद कृषा को अपने घर लेकर जाता है और कृषा जब आंटी और अंकल से मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आंटी तो कृषा को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। और ये बात तो सचिन जानता था, पर ये बात कृषा नहीं जानती थी। तो कृषा को तो उसमें मतलब अपनी एक बोलते ना मम्मी की झलक दिखती थी। तो वो उसे बहुत टाइटली हग करती हैं और दादी ने जितना उसे प्यार दिया रहता है वो सब कुछ उसे दिख रहा रहता है। तो वो बहुत अच्छे से वहाँ बैठती है और सचिन और वो दोनों खाना खाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। फिर सचिन बोलता है कि कृषा मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। तो कहती है कि मेरी गाड़ी, तो कहता है यहीं पे गाड़ी छोड़ जा, मैं कल इसी से आ जाऊंगा, अभी मैं तेरे को कार से घर छोड़ूंगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। लेकिन वो आंटी कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो कृषा कहती है कि नहीं नहीं। तभी वो बोलती है कि रुक जाओ प्लीज़। तो आंटी की बात को वो टालती नहीं है और कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सचिन रहता है उसका खुद का रूम रहता है। तो सचिन बोलता है कि मैं नीचे सो जाऊँगा, तू पलंग पे सो जाना, कोई इश्यू तो नहीं है। तो वो कहती है कि यार मैं बाहर जाके हॉल में सो जाऊँगी। तो कहता है पागल है क्या, हॉल में कौन सोता है, मैं सो जाऊँगा हॉल में, तू मेरे ही बेडरूम पर सो, ठीक है, डोंट वरी। और ऐसे कह के वो हॉल में जाने के लिए करता है। तो वो हॉल में देखता है कि तो उसके पापा हॉल में सो चुके रहते हैं और वो अपने पापा को उठाता नहीं है, क्योंकि उसके पापा टीवी देखते देखते हॉल में ही सो जाते हैं। फिर सचिन अंदर आके बोलता है आई एम सॉरी मुझे यहीं सोना पड़ेगा, पापा हॉल में सो गए। तो वो कहते कि ऊपर बेड पे ही आकर सो जा, आई थिंक मुझे तेरे साथ श्योरिटी तो रहेगी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं नीचे सोता हूँ। थोड़ी देर में आहाना जो होती है वो फ़ोन करती है। तो वहाँ से क्या बोलते हैं कृषा उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रही रहती है, नॉर्मल उनके बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही रहती है। आहाना और कृषा एक दूसरे से नॉर्मल चैट ही कर रहे रहते हैं। तभी बीच में सचिन बोलता है कृषा। तो यहाँ पे आहाना को ये आवाज़ सुनाई देती है। तो आहाना पूछती है कि तुम कहाँ पर हो?
तो यहाँ पर कृषा उसे सच-सच बता देती है कि वो एक्चुअल में आज रात स्टे करेगी सचिन के साथ उसके घर पर। तो वो ये बताना भूल जाती है कि सचिन की फैमिली के साथ स्टे करेगी। वो सिर्फ़ इतना बोल देती है सचिन के साथ स्टे करेगी, जिस पर कृषा की बहुत गुस्से जैसा मुँह हो जाता है। और वहाँ पर आहाना से कृषा कहती है, अच्छा सुनो, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। मैं अभी सचिन के साथ हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, और वो भी मेरा दोस्त है, मुझे उसे टाइम देना चाहिए। ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर कृषा को यहाँ पर आहाना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गुस्सा आता है कृषा के इस बिहेवियर से। तो उसको तो नींद ही नहीं आ रही रहती है, तो वो भागकर अपने गार्डन में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठ के वो झूला झूल रही रहती है। थोड़ी देर में मिसेस शेट्टी सुगंधा शेट्टी जो वहाँ पर दूर से बैठ के अपने बेडरूम से ये नज़ारा देखती है कि आहाना नीचे आई है, क्योंकि उसे ये चीज़ पता था कि आहाना जब भी डिस्टर्ब होती है या कुछ भी होती है तो वो झूला झूलती रहती है। तो वहाँ से मिसेस शेट्टी बहुत स्पीड में जाती हैं नीचे और अपनी बेटी के बाजू जगह जो खाली रहती है झूला के, वो वहाँ बैठ जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ आना। तो वो कहती है कि नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ है, मैं चलती हूँ। तो जैसे ही वो उठ के जा रही रहती है तभी वो बोलती है कि आई एम सॉरी बेटा, मेरे उस दिन का बिहेवियर की वजह से तुम गुस्सा हो। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, पर मेरे मुँह से निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तुम यही सोचो कि अगर तुम्हारी लाइफ़ की सब चीज़ें तुमसे छिन जाए तो कैसा फ़ील होगा? इंसान पागल ही हो जाता है। मैंने भी पागल तरीके से बिहेव किया तुम्हारे साथ। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तो मैं तुमसे पूरे तरीके से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। तो ऐसे सुगंधा उठती है और अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफ़ी माँगने लगती है। तभी वो कहती है, मम्मा आप पागल हो क्या, इस तरीके से बिहेव कर रही हो? नो, नो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे करके वो हाथ पकड़ के बोलती, मम्मा मैं तो कभी आपसे गुस्सा ही नहीं थी, और मैं कैसे हो सकती हूँ? तभी वो बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, कुछ बात है तो शेयर कर सकती हो। ऑफ कोर्स वी आर द मॉम एंड डॉटर बॉन्डिंग जो हमेशा से ही रहती है अच्छी से, तो बोलो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं। तभी वो कहती है बेटा मुझसे, तभी वो बोल देती है कि कृषा एक्चुअल में अपने फ्रेंड सचिन के साथ स्टे कर रही है। ये सुनकर सुगंधा को तो एक मौका मिल जाता है अपनी बेटी को भड़काने के लिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि कल वो अपनी बेटी को किस तरीके से भड़काती हैं, और क्या एक्चुअल में आहाना भड़क जाएगी। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।